अभी एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। राजस्थान की धरा पर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 10 वर्ष अपने जीवन के बिताए हैं। हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने सफलता के रास्ते पर ले गए हैं और उनको अच्छे से अच्छे कैरियर के रूप में अच्छा मार्गदर्शन दिया है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं, हम कुछ उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आज हम आपकी जन्मभूमि पे, कर्मभूमि पे पहुँचे हैं, यूपी में फर्रुखाबाद में। हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो हरियाली है और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो ग्रामीण भाव है। कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आबादी 75% गाँव में बसती है, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, हमें भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है कि आपकी सेवा का हमें सुअवसर मिला है। हम तो यही चाहते हैं कि आप 2-4 दिन यहाँ रुकें तो यहाँ के जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं जिनका जिक्र हमारे पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में, लोगों ने जिन्हें देखा नहीं, हम आपको उनसे साक्षात रूबरू करा दें। जैसे गंगा जी हमारे पास ही हैं, जिसे पांचाल घाट कहते हैं। थोड़ी ही दूरी पर, लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर महाभारत कालीन कि माता द्रौपदी का पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, स्वयंवर हुआ था। और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध, जिन्हें 24वां अवतार माना जाता है, कलयुग में उनका अंतिम अवतार भगवान विष्णु का माना गया और अब होगा लास्ट में कल की अवतार, तो वो भी यहीं पर हैं, जिन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद 4 महीने चौमासी के जो होते हैं ना, वो संकिसा में बिताए हैं। वर्तमान समय पर यहाँ पर लंका, चीन, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर के लोग निवास स्थान बना रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप रुकिए मेरे साथ और मैं आपको भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल के भी दर्शन करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ के विशालकाय जो वृक्ष है, आपने तो बचपन में यहाँ अपना बचपन खेल में बिताया है, पेड़ों पर की टहनियों पर, तो बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं हमारे राजस्थान में इतने जल्दी विकास नहीं कर पाते, यहाँ विकास करने का कारण क्या है? हाँ, यहाँ विकास करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ के पौधे जो हैं अधिकांश नरम छाल वाले हैं, जो अत्यधिक गर्मी उष्णता सहन नहीं कर पाते, जबकि राजस्थान का क्लाइमेट उष्ण है, गर्म है। यहाँ के वायुमंडल में हमेशा नमी रहती है। नमी रहने की वजह से इन पौधों की पत्तियाँ जल्दी झड़ती नहीं हैं और इन्हें पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, इनका तीव्र गति से विकास होता है। आप भूगोल के शिक्षक हो, साथ में संस्कृत भाषा पर भी अपना अधिकार रखते हो, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। हमें अभी चर्चा कर रहे थे, अभी कोरोना काल में सबसे बड़ी जो समस्या आई वो ऑक्सीजन की आई, और सबसे बड़ा ऑक्सीजन टैंक पीपल निकला। पीपल बनाओ, लोगों ने कहा पीपल लगाओ। और ये बात जब राजस्थान में जाती है तो राजस्थान में ऐसा लगता है कि भाई पीपल तो लगाना ही नहीं है, पीपल लगाने से भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, आपके घर के जो सामने, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, वो पीपल लगा हुआ है। तो आपने पीपल लगे हुए कितने साल हो गए? इस पीपल को लगे हुए लगभग 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल हो गए। और इसको हम काटने भी नहीं देंगे, क्योंकि इसको हमने अपने घर के कॉर्नर पे इसलिए रखा है क्योंकि इससे शुद्ध ऑक्सीजन होती है और इसमें ब्रह्म का वास है। गीता में भी स्पष्ट है और गरुड़ पुराण में भी बात स्पष्ट है। गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्था नाम सर्ववृक्षाणाम देवऋषिणाम च नारद। मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। जो लोग ये मानते हैं कि इन पर भूत प्रेत रहते हैं, उनकी ये धारणा गलत है। ये हमारी परंपराएं हैं, इनको तोड़ करके हमें अपने वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए पीपल का वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं, उसके नीचे निवास करके देखें, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पीपल के बारे में बहुत बड़ी बात कही है, अश्वत्थामा के माध्यम से। नहीं, अश्रुत माने। किसके नाम से? पीपल के वृक्ष को संस्कृत में अश्रुत कहते हैं। अश्रुत। हाँ। अश्रुत के माध्यम से कही है, क्या कहा है? अश्रुत का मतलब यानी कि ये जो हिंदी में उसे पीपल कहते हैं और संस्कृत में उसका नाम अश्रुत है। उनके बारे में क्या विशेषता बताइए? उसके बारे में विशेषता यही है कि ये अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और उसमें स्वयं प्रभु का वास होता है। पीपल के नीचे अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष लगातार वास करके देख ले तो उसकी मानसिक वृत्तियाँ पूर्णतः चेंज हो जाएंगी, उसे किसी सत्संग की जरूरत नहीं है। ऐसी मान्यता हमारे ग्रंथों में दी गई, कोई निवास करके तो देखे। जैसे पीपल के नीचे से आप भी चर्चा हुई कि शमशान घाट से, जैसे नीचे शमशान घाट में अगर किसी का दाह संस्कार करके जाते हैं, वो थोड़ा सा उल्लेख। हाँ, इसके बारे में हमारे गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि अगर किसी मृतक व्यक्ति के साथ जो समूह में साथ होकर जाते हैं और जो व्यक्ति उस मृतक को आग देता है, तो आग देने के बाद अगर वो व्यक्ति पीपल के पेड़ से या बरगद के पेड़ से गुजरता है तो उसके जीवन के आधे पुण्य ये दोनों पौधे ले लेते हैं। इसलिए उन पुण्यों से बचने के लिए
ग्रंथों में कहा गया है कि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस नाम का 3 बार उच्चारण करके पीपल के और बरगद के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। और अगर ऐसे ही चले जाओगे तो आपके जीवन के किए हुए आधे पुण्य ये पौधे ले लेते हैं। आपको भी कुछ पौधों का महत्व नहीं समझने वाले, पीपल का महत्व नहीं समझने वाले लोगों ने सवाल किया होगा कि आप भी पीपल कटवा दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा सर नहीं है। ऐसा तो बाहर मानता है। हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाओ पीपल की पूजा होती है। पीपल को हम बहुत पवित्र मानते हैं। पीपल की पूजा तो हमारे राजस्थान में भी होती है। बैसाख महीने में पीपल पूर्णिमा एक तिथि आती है। वर्ष में एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है। महिलाएं हमारे अक्सर उसका पूजन करती है। लेकिन पीपल के बारे में जो घरों में रखने की उसे मान्यता है वो मतलब परंपरा है, गलत साबित हो रही है। उसका कारण वो हमारी सोच ही खराब है। हालांकि जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उन्होंने रामचरितमानस तो पढ़ी होगी। रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है कि बट पाकर परगद रसाला। ऐसा कहा गया है कि घर के चारों तरफ वट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष होना चाहिए। ये देवताओं का वास है। ऐसी परंपरा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। अगर जो नहीं मानते हैं कि पीपल को काट दें, पीपल को नहीं लगाना चाहिए, तो इनकी सोच गलत है। गुर्जर समाज, गुर्जर जाति है, राजस्थान की एक प्रमुख जातियों में उनका स्थान है। वो कहीं पर भी अगर मकान बनाते हैं तो सबसे पहले प्लॉट में नीम का पौधा लगाते हैं, उसके बाद मकान की शुरुआत करते हैं। क्योंकि उनके आराध्य देव विष्णु के अवतार देव नारायण जी भगवान है, उनको नीम चढ़ता है, नीम की पत्तियां चढ़ती है। वो उनकी अपनी कुछ परंपरा रही होगी। वैसे नीम का वृक्ष जो है विष्णु का नहीं है। नीम का वृक्ष तो माता दुर्गा की पूजा के लिए उपयुक्त होता है। नहीं, देवनारायण जी विष्णु के अवतार हैं और जो भी देवनारायण जी की पूजा होती है उसमें नीम चढ़ता है। उसकी सर जानकारी मेरे को नहीं है। और जैसे आप ये पीपल बोल रहे हो, पीपल में एक पारस पीपल भी होता है, अगर आपने उसके बारे में आपको पता होता है। पारस पीपल भी होता है और एक साधारण पीपल भी होता है। जो पारस पीपल होता है वही तो भगवान विष्णु का वास है। पारस पीपल भगवान का वास है। वही तो वास है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अन्य पीपल है ना, ये भी उसी का ही रूप है। जैसे सूर्य से अलग होने वाली किरण सूर्य नहीं होती, लेकिन वो है तो सूर्य की ही। वैसे ही पारस पीपल जो है ना, वो भगवान विष्णु का साक्षात वास है। लेकिन उससे निकलने वाली अन्य शाखाएं पारस पीपल नहीं है, लेकिन वो हैं उसी का रूप। बहुत ही गजब उदाहरण दिया है। सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य तो नहीं है, लेकिन वो सूर्य से अलग भी नहीं है। ये हमारे साथ जितेंद्र सिंह राजपूत दे संस्कृत और भूगोल के विद्वान है। और आज हमारी फैक्ट तंत्र टीम घूमती 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 इनके दरवाजे पर आई और उनका जो सेवा भाव, अतिथि देवो भव, हालांकि आजकल घरों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान, लेकिन यहाँ पर लिखा है अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जितेंद्र सिंह जी को फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और उम्मीद करते हैं हम आपको आपके पास रोज़ मिलते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आप 2-4 दिन रुकें और हमें अपनी सेवा का अवसर दें। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी और इनके पूरे परिवार को। इन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर फैक्ट तंत्र टीम को खिलाया है। ईश्वर से कामना करते हैं ये हमेशा स्वस्थ रहे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जितेंद्र सिंह जी के साथ मैं जुगल प्रजापति, फैक्ट तंत्र टीम, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से।